अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं नीतीश नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फिशरीज के मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक हिंदुओं के लिए सो कॉल्ड बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि अब से हम हिंदुओं को हिंदुओं के अनुसार मीट तैयार करके देंगे, चिकन तैयार करके देंगे, नॉनवेज। और इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी तैयार किया है और उन्होंने ये गुहार भी लगाई है सभी हिंदुओं से कि अगर किसी हिंदू को मीट खाना है, चिकन खाना है, तो वो उनके द्वारा सर्टिफाइड शॉप से ही जाके मीट खरीदे, उनके द्वारा सर्टिफाइड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये सर्टिफिकेशन है क्या, और जो कि ये कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, आखिर इसके अंदर बारीकियां क्या है, क्या ये सच में ऐतिहासिक है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार सभी को, आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार के नीतीश राणे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मल्हार सर्टिफिकेशन जैसी एक सर्टिफिकेशन की बात रखी है और इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी तैयार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। बेसिकली ये फैसला उन्होंने झटका मीट शॉप्स के लिए लिया है, जो कि एक ऐसी मीट शॉप्स होती हैं, ऐसी चिकन की दुकानें होती हैं जो एक्सक्लूसिवली हिंदुओं के द्वारा ही ओन की जाती हैं। और उसमें उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये सर्टिफिकेशन खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार में जो हिंदुओं में खटीक कम्युनिटी है, खटीक समाज है, उनके लिए होगा। खटीक समाज के लिए क्यों, आइए जानते हैं। बेसिकली जब हम पुराने समय में जाते हैं तो जो खटीक समाज है वो क्षत्रिय वर्ण में से ही एक सब ग्रुप निकला था। होता क्या था कि अलग अलग यज्ञों में कुछ बलियां दी जाती थी, जानवरों की, मंदिरों में बलियां दी जाती थी, या फिर राजा महाराजा जब अलग अलग युद्ध में निकलते थे अपनी सेना लेकर, तो उस समय वो लोग शिकार करते थे और उसी को वो अपने भोजन के रूप में कंज्यूम किया करते थे। तो उन्हीं सेना में से कुछ लोग ऐसे ग्रुप बना दिया गया जो स्पेशलाइज्ड ये काम करेंगे, जो शिकार करेंगे, जानवरों को स्लॉटर करेंगे और उसको भोजन के रूप में तैयार करेंगे। और यही चीजें मंदिरों में बलि के समय भी हुआ करती थी। तो खटीक समाज को स्पेशलाइज्ड किया गया था कि खटीक समाज ही वो समाज होगा जो इन कार्यों में भाग लेगा। आप और डिटेल में जाते हैं तो खटीक समाज का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक समय ऐसा आ गया था मुगल काल के दौरान कि खटीक समाज के बहुत से लोग कन्वर्ट कर दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, जबरदस्ती कह लीजिए या किसी भी अलग तरीके से कह लीजिए। तो खटीक समाज ही वो समाज है जिन्होंने पिग्स को पालना शुरू किया, सुअरों को पालना शुरू किया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुअर आर हराम इन इस्लाम, तो इस तरीके से खटीक समाज अपने लोगों को बचा पाया फर्दर कन्वर्जन से। तो बेसिकली यही रीजन है कि नीतीश राणे ने खटीक समाज को ही क्यों चुना इस चीज के लिए। नीतीश राणे ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया, एक वेबसाइट भी तैयार की है कि जो भी झटका मीट शॉप्स होंगी वो अपने आप को मल्हार सर्टिफाइड करा सकेंगी, ऑनलाइन रजिस्टर करवा के गवर्नमेंट के द्वारा उनको अप्रूव किया जाएगा तो ही वो शॉप्स रन कर सकती हैं। पर इसकी आवश्यकता क्या थी, मल्हार सर्टिफिकेशन जरूरी क्यों है? तो बेसिकली ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये मल्हार यानी झटका और हलाल में क्या अंतर है। आप निकल जाइए मार्केट में, आपको हजारों लाखों मीट शॉप्स दिखेंगी रास्ते में, आपको मैक्सिमम दुकानें मुस्लिम्स की दिखेंगी और उनके दुकानों में एक चीज आप अगर आपने ध्यान दी होगी तो वहां पे लिखा होगा हलाल मीट शॉप। हलाल का मतलब क्या है? हलाल का मतलब ये है कि इसको हलाल मेथडोलॉजी से तैयार किया गया है। यहाँ पे जो चिकन या फिर यहाँ पे मीट स्लॉटर किया जाता है, जानवर को मारा जाता है, वो हलाल तरीके से मारा जाता है। तो हलाल है क्या? हलाल बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है परमिसेबल, मतलब कि वो अलाउ किया गया है, वो उसकी परमिशन दी गई हुई है कुरान के द्वारा। एक्चुअली ये जो हलाल वर्ड है वो हराम का उल्टा है। हराम मतलब कि जो अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर, जो फॉरबिडन है, जिसकी अनुमति नहीं है इस्लाम के अंदर। तो जिसकी अनुमति है वो हलाल, जिसकी अनुमति नहीं है वो हराम। तो मतलब ये लोग जो मीट को काट रहे हैं, जानवर को काट रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक तरीके से काट रहे हैं जो कि कुरान के द्वारा अलाउ किया गया है, परमिशन उसकी दी गई है। वो तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले जो जानवर है, जो जिंदा जानवर है, जहां से वो लेके आ रहे हैं, वो जहां से लेके आ रहे हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। अब उसको ले आई जी। अब क्या है कि उस जानवर को काटने का भी एक तरीका है, मतलब जानवर को भी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग काटना है इन लोग को। बेसिकली अगर मैं क्लियर करूं तो मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा इसमें और डीप में जाने का। मैं आपको बताऊं कि काटा कैसे जाता है। देखो, सबसे पहले तो कोई धारदार चीज होनी चाहिए, कोई नुकीली चीज होनी चाहिए। मैं हलाल की बात कर रहा हूं। तो उस नुकीले नाइफ से करते क्या है कि उस जानवर का गला काटा जाता है, मतलब थ्रोट को धीरे धीरे काटा जाता है, एक बार में नहीं मारा जाता। जो ऊसोफेगस वाला एरिया होता है उसको धीरे धीरे काटा जाता है। तो उसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है कि उस जानवर के अंदर जो ऑलरेडी इन्फेक्शंस हैं पहले से, वो क्या है कि वेन काटने से धीरे धीरे जो ब्लड उसका निकल रहा है, वो उसके अंदर का इन्फेक्शन भी सारा बाहर निकल रहा है। ये लॉजिक है। और काटने के दौरान ये लोग एक
कुरान का कलमा भी पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कलमा भी मुझे पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। और ये सारा प्रोसीजर एक मुस्लिम के द्वारा ही होना चाहिए। तो ये बेसिकली हलाल का प्रोसीजर है, जो कि एक कंप्लीटली रिलीजियस प्रैक्टिस है, या फिर कह लीजिए कंप्लीटली इस्लामिक प्रैक्टिस है। और यही मेन कारण है इस कंट्रोवर्सी का कि भाई मैं तो हिंदू हूं। सबसे पहली बात तो यार, मैं हिंदू हूं तो मुझे मीट खाना ही क्यों है? लेकिन अगर खाते भी हो तो मैं इस्लामिक रूल्स के द्वारा फॉलो किए हुए मीट को क्यों खाऊं? और अभी बहुत सारे वीडियोस भी फैली थी, वायरल हुई थी, आप सबने देखा ही होगा कि ये थूकने का, उसमें सलाइवा मिक्स करने का, जो भी आपने देखा, वो भी बहुत सी चीजें वायरल हुई है। तो ये हलाल के नाम पे क्या क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। तो मल्हार सर्टिफिकेशन आप सबको इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए है, मतलब हिंदुओं को और सिख्स को, जो नॉन एब्राह्मिक रिलीजन्स हैं, उनको बचाने के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन लाया गया है। तो इस मल्हार सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल कौन होगा? जो झटका मीट शॉप्स होंगी। ये झटका क्या है, ये झटका प्रोसीजर क्या है, अब ये भी सुन लो। तो जैसे नाम से पता चलता है कि किसी भी जानवर को हम, मतलब हम नहीं, जो भी काटता है, खटीक समाज के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो किसी भी जानवर को आप धीरे धीरे नहीं काटना, आपको एक झटके में काटना है, ताकि उसको मिनिमम पेन फील हो। यार इतना ही पेन का ख्याल रखना है तो खाना ही छोड़ दो, वो नहीं छूटेगा। तो इसमें क्या मेथड है कि कोई भी एक धारदार हथियार हो आपके पास, तो उसमें एक बार में उसके गर्दन पे वार कर दे तो वो एक बार में ही मर जाए, उसको तड़प तड़प के वो ना मरे। मतलब मैं कैसे समझाऊं? लाना भाई चाकू लाना, मतलब जानवर को काटने के लिए भी एक एथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है झटका मीट को। कम से कम दर्द देना, उसमें किसी भी प्रकार का सलाइवा मिक्स नहीं होना चाहिए। और जो मीट आप लेने के लिए गए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुर्गे का लेने गए हो या आप बकरी का लेने गए हो, तो आपको मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मुर्गे का लेने गए हो तो उसमें बकरी का मीट मिक्स नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है उस मल्हारा सर्टिफिकेशन के अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक बेसिकली एक हिंदू प्रैक्टिस है मीट को काटने की। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मीट काटना खाना हिंदू प्रैक्टिस कब से हो गई। लेकिन चलिए, इसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि उस जानवर को कम से कम दर्द हो, किसी भी तरह का सलाइवा मिक्स ना हो, किसी भी तरह का कलमा ना पड़ा जा रहा हो, और एक हिंदू किसी हिंदू से ही जाके मीट खरीद रहा हो। वैसे देखा जाए तो ये झटका मीट का मेथड बहुत ही समय से चल रहा है, बहुत ही पुराने समय से चल रहा है। मतलब जब से हम सब मीट खा रहे हैं तब से हम झटके के तरीके से ही मीट खाते थे, मतलब एक बार में ही जानवर को मार देना है। लेकिन जब से मुगल काल आया, जब से इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, तब वो लोग ये हलाल मीट मेथड लेके आए, जिसमें वो लोग जो भी उनका मेथड है, मतलब धीरे धीरे काटना, खून निकलने देना, कलमा पढ़ना, ये सब शुरू हुआ। तो जो सिखों के छठे गुरु हुए थे, गुरु हरगोबिंद सिंह, उन्होंने गुहार लगाई कि हम इस तरह से मीट क्यों क्यों खाएं। तब से ये जो मेथडोलॉजी हमारी चलती आ रही है, उसको एक टर्म दे दिया गया, झटका मेथड। तब से हम ये झटका मेथड मानते हैं। तो आप देखेंगे भी कि 10 में से कोई एक हिंदू की अगर चिकन शॉप दिखेगी तो वहां पे मेंशन उसने किया होगा कि झटका मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है। एक्चुअली में ये स्टेप उठाना जरूरी इसलिए भी हो गया था कि अभी हाल फिलहाल में यूपी में, अभी यूपी में तो बैन ही कर दिया योगी जी ने हलाल के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये हलाल प्रोडक्ट्स सिर्फ चिकन मीट तक ही सीमित नहीं रह गए थे। आपको आजकल कपड़े भी हलाल मिल जाएंगे, नमकीन भी हलाल मिल जाएगा, कोक भी हलाल मिल जाएगा। आपको बताओ उसमें हलाल की क्या आवश्यकता है? यार इंसान तो इंसान था, आजकल चीजों का भी धर्मांतरण हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए, इन्हीं सब रॉन्ग प्रैक्टिसेस से हिंदूज को बचाने के लिए ये एक फैसला लिया गया। अब ये ऐतिहासिक होगा या नहीं होगा, ये कब तक टिकेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो तय है, जो विपक्ष है, जो सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर्स हैं, वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और देखो जी, बीइंग अ हिंदू, मैं तो खुश हूं मतलब इस फैसले से। लेकिन हमको ये करना पड़ेगा कि आप मार्केट में निकलते हैं तो कितनी शॉप्स आपको झटका मीट की मिलती हैं? आपको कोई 20 में से कोई एक झटका की मिलेगी, बाकी सारे आपको हलाल मीट शॉप्स ही दिखेंगी। तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, या तो खाना छोड़ दो। अगर खाना नहीं छूट रहा है तो हम ये झटका मीट शॉप कहाँ ढूंढते फिरेंगे? तो मुझे लगता है कि जब तक ये झटका मीट शॉप्स, मल्हार सर्टिफाइड मीट शॉप्स की संख्या बढ़ नहीं जाती, तब तक यही हलाल से काम चला लेते हैं। भाई आपकी जिम्मेदारी है, जब वो काट रहे हैं तो वहां पे खड़े रहो कि कहीं वो कुछ मिला तो नहीं रहे उसमें। अरे मैं तो कहता हूँ प्रेमानंद महाराज का जमाना है भाई, धीरे धीरे छोड़ दो, सब सब छूट जाएगा, प्रयास तो करिए। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते तो हाँ वही है, वो जो मेव मेव कर रहे थे ना, काटा था, जलाया था, ऐसे उल्टा पैर बांध दिए, नीचे आग लगाए हैं। अब भगवान तुम्हें एसी कार में आग लगा करके पधराएंगे। बाकी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको ये डिटेल्स कैसी लगी, कुछ कमी रही हो, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप सबसे बात करने में, मेरा ही ज्ञान बढ़ता है। बाकी इस टॉपिक के ऊपर बहुत लोगों ने बात अभी तक की नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सब सुन रहे थे विशेष को, और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार।